ठीक है, लूप के ज़रिए से हमने ये सीरीज नंबर जनरेट करवाया था 1 to 9। अब यही काम क्योंकि रिपीटेबल है, यही काम हम किससे कर सकते हैं, रिकर्जन फंक्शन से भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने लूप से किया। ठीक है, कैसे कि हमने ये कहा कि यहाँ पर आई ऐसा वेरिएबल है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, इसकी कॉलिंग को कंट्रोल कर रहा है कि कितनी मरतबा कॉल होगा। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को यहाँ पे पुट करते हैं कि इफ़ के पास अगर ये आई लेस देन 10 हो, ठीक है, जो 9 तक प्रिंट करवाना है, तो फिर आप क्या करिए, इसको इसको प्रिंट भी करवाइए जिस तरह से प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करवाने के बाद इसी के अंदर दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। और जब आप कॉल करेंगे तो इसके पास आई प्लस 1 डाल दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन अब क्या करेगी, इस ट्रू होने पर इस फंक्शन को कॉल करेगी, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको देखिएगा, सबसे पहले मैंने इसको मेन फंक्शन पे कॉल करवाया। सही है, आपका मेन फंक्शन यहाँ है, इसमें हमने इसको कॉल करवाया जैसे, और ये रिटर्नेबल फंक्शन नहीं है तो हमें वेरिएबल पे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिटर्नेबल है नहीं, तो हमने यहाँ पर इसके पास वैल्यू रखी, ज़ीरो रखा है हमने, आई की वैल्यू को ज़ीरो रखा है। लूप के अंदर क्या रखा था हमने, सॉरी ज़ीरो 1 रखा है ना, तो यहाँ पे 1 करना होगा, 1। यहाँ पर हम आई की वैल्यू को देते हैं 1, हार्ड कोड दे देते हैं 1। ठीक है, अब ये 1 आया फर्स्ट टाइम। ठीक है, आई की वैल्यू हुई फर्स्ट टाइम, तो इसने आई की वैल्यू को 1 लिया, ये 1 पास हुआ, इस कंडीशन में 1 आया, इस कंडीशन में चेक किया 1, तो 1 के लिए क्या था, ये 1 फॉर ट्रू, 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, जब 1 के लिए ट्रू है यानी आई जो है वो 10 से छोटा है, यस, तो इस ब्लॉक में जाएगा और इसको प्रिंट करवाएगा 1। इसके बाद दोबारा कॉल करने अपने आप को भेज देगा, लेकिन आई के साथ प्लस 1 कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके आउटपुट में 2 जा रहा है। ठीक है, अब 2 आ गया यहाँ पर सेकेंड कॉल में, सेकेंड कॉल आई, सेकेंड कॉल में फिर इसने क्या किया, इसी तरह से ये भी ट्रू हुआ। ठीक है, और ट्रू होने के साथ नीचे आया और इसने प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू जो थी उसको प्रिंट कर दिया। फिर इसने इसको सेकेंड अटैम्प्ट में 3 बना दिया, क्योंकि 2 + 1 3 हो गया। कॉल गई 3 इस आई के इस फंक्शन पे, तो ये 3 आया। इसी तरह चलते 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 ये 3 आया, और यहाँ पर भी इसने 3 प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पर ये 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, जो चलते चलते आपके पास आखिर में क्या आएगा, 10। ठीक है, यानी इसको अगर हम 9 भी कह दें, एक 9 आया, तो 9 ने भी 9 को भी क्या किया इसने, ट्रू किया। ठीक है, और ट्रू करने के बाद यहाँ पर भी इसने प्रिंट करवाया, और इधर भी इसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, कोई मैसेज कोई कर रहा है, 3 मैसेजेस आ गए। लाइन 49, लाइन 49, ओके, लाइन 49 की कौन सी, ठीक है, लाइन 49 आपको जहाँ पे जो टाइप की गई है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो इसकी रिकर्जन को ट्रू या फॉल्स कर रही है, कि जब इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो इसकी ये ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जब इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर ये रिकर्जन कॉलिंग पड़ी हुई है, यानी ये फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट रिकर्जन है, तो ये कंडीशन रिकर्जन है। तो ये कंडीशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेरिएबल, तो ये वेरिएबल रिकर्जन है। सही है, ये वेरिएबल अगर सही तरह से हैंडल हो जाए, ठीक है, तो फिर ये सही चलते रहेगा। अगर हमने इसको i+1 नहीं किया, i-1 कर दिया, तो ये आपका लूप की तरह चलते रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया i-1, i माइनस माइनस कर दिया। अब बताइए मुझे, जी सी आर आवाज़ आ रही है, हेलो, सी आर कहाँ चले गए,
ये सर वो माइक म्यूट हो गया था। ओके। सीआर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हमने, और दूसरे कौन से सीआर थे? एना है, मोमल है, दोनों में से किसी और को कहें कि यस एनो कहते हैं ताकि आवाज़ क्लियर आ जाए एक से दो सिस्टम से। ओके। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि लूप के अंदर मैंने ये लेस देन रखी है, तो मुझे ज़ाहिर सी बात है इंक्रीमेंट करवाना होगा। अगर इस इंक्रीमेंट को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, ओ सॉरी, इसको मैंने डिक्रीमेंट कर दिया, तो अब ये लूप चलता रहेगा हमेशा, फोर्सली रोकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा माइनस में जाएगी और आई हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा। तो ये लूप चलता रहेगा, आपको खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, माइनस की वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगी यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैंने भी यहाँ पे i-1 कर दिया, तो ये रिकर्जन भी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो आपको यहाँ पर इसको हैंडल करना है, जिस तरह से इसको हैंडल किया था इसी तरह से इसको भी हैंडल करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे हैंडल किया, और अगर आपने यही एक ही वैल्यू रखी, कोई चीज़ नहीं की, यहाँ पर भी आपने कहा भाई मैंने फिक्स वैल्यू रखनी है, आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और हमेशा क्या करते रहेगा, कॉल होते रहेगा। तो इसको आपको बढ़ाना है ताकि आई की वैल्यू बढ़े और इस कंडीशन को एक वक्त में आके फॉल्स कर दे, ठीक है। तो यहाँ इसी वजह से हमने यहाँ पर i+1 रखा है। i+1 दोबारा कॉलिंग हुई तो आई के अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट वैल्यू आ गई, फिर चलते चलते ऐसा हुआ कि इसने 10 को आउटपुट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 9 आया, 9 के लिए 2 हुआ और फिर यहाँ पर 9 प्रिंट हुआ, ठीक है, 9 जब प्रिंट हुआ और उसके बाद फिर 10 हुआ, यहाँ पर 10 पास किया गया। जब यहाँ पर 10 पास किया गया तो यहाँ पर आया 10 इस आई के अंदर। अब 10 को 10 से क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन करवा रहे हैं, तो 10 10 से छोटा है, नो, इस केस में आके ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो ये वाला फंक्शन जो लास्ट में कॉल हुआ है, ये ज़रा गौर से सुनिए, ये वाला फंक्शन जो लास्ट में कॉल हुआ है किस पैरामीटर के साथ, 10 पैरामीटर के साथ, ये अब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उससे पहले कौन सा फंक्शन कॉल किया गया था, किस पैरामीटर वाला, 9 वाला। अब ये 9 वाला फिर दोबारा से इनकम्प्लीट था, ये कंप्लीट नहीं हुआ था, यहीं से इसने क्या कर दी थी, दूसरे की कॉल भेज दी थी। तो अब ये 9 वाला अब यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 8वें की बारी आएगी, 7 की आएगी, फिर 6 की आएगी, 5 की आएगी, 3 2 1, 1 आएगी तो 1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर यहाँ से स्टेटमेंट निकल कर आपके मेन फंक्शन में पहुँच जाएगी और प्रिंट क्या हो जाएगा, आउटपुट में यही प्रिंट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? जो सबसे पहला कॉल आई थी वो सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होगी, ये इसका रूल है। ये बात समझ में आई? जी, यस सर। उस्मान, मुनीब, अहमद, अली, अगर ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहली कॉलिंग सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होगी, इसकी ही अंदर तोते की जान है, सारा रिकर्जन जो है इसी के अंदर फंसा हुआ है। रिकर्जन कब करना है, एक ही दफ़ा चलेगा। कौन सा मेथड एक ही दफ़ा चलेगा उबैद? ये फंक्शन हर दफ़ा कॉल होगा, जी सर। उबैद कह रहे हैं कि एक ही दफ़ा चलेगा। कौन सा एक ही दफ़ा चलेगा? नहीं, ये रिकर्जन है, ये जितनी मरतबा कॉल होगा उतनी मरतबा चलेगा, ठीक है। हर दफ़ा ये नई वैल्यू के साथ इसको कॉल किया जाएगा। तो इस केस के अंदर ये लूप कितनी मरतबा चला है, 10 दफ़ा। इसी तरह ये रिकर्जन फंक्शन भी, ये ब्लॉक भी 10 दफ़ा चला है और ये कंडीशन भी 10 दफ़ा क्या हुई है, कंपेयर हुई है। इसी तरह से ये स्टेटमेंट भी 10 दफ़ा प्रिंट हुई है और इसी तरह से ये भी रिकर्जन अपने आप को 10 दफ़ा कॉल किया है। ये सब 10-10 दफ़ा हो रहा है क्योंकि ये रिकर्जन फंक्शन है। और रिकर्जन फंक्शन कैसे पहचाना हमने कि ये रिकर्जन फंक्शन जिस नाम से है उस नाम को हमने इसी के ब्लॉक के अंदर क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। जब ये अपने आप को कॉल करेगा हर बार न्यू वैल्यू के साथ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और न्यू वैल्यू भी इसी लॉजिक के हिसाब से हो जो इस कंडीशन को फॉल्स कर सके। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, जैसे मैंने न्यू वैल्यू बताई थी माइनस माइनस, अगर इसने -1 कर दिया तो ये न्यू वैल्यू तो आ रही है, हर दफ़ा जो है ना माइनस में जा रहा है। पहले -0 था, फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर -2 हुआ, लेकिन ये न्यू वैल्यू हमारी इस किसी काम की नहीं है, इसको फॉल्स नहीं कर पा रही है, ठीक है, इस कंडीशन को फॉल्स नहीं कर पा रही है। लिहाजा न्यू वैल्यू भी हमें इस कंडीशन को फॉल्स करे ऐसी सेट करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? जब उसी तरह से होगा, अगर हमने इसको माइनस करना है तो फिर यहाँ पर हमें ग्रेटर दैन लगाना पड़ेगा।
ठीक है, और वहाँ पे हमें क्या पास करवाना पड़ेगा, 1 पास नहीं करवाना पड़ेगा, शुरू में 10 पास करवाना पड़ेगा। ये पूरी लॉजिक क्या हो जाएगी फिर हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, हर बार इनफाइनाइट हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसी है। ओके, इसको टाइप करके देखते हैं, ये टाइप करें आप लोग, इसको देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ, चलो ये टाइप कर लो, फिर इसके आखिर में एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 3.1 मैंने कर दी है, ये रिटर्न टाइप के हिसाब से है और एक पैरामीटर है। 13.2 दो पैरामीटर के हिसाब से इसको क्या किया गया है, सेट किया गया है, यानी रिकर्जन में दो पैरामीटर चल रहे हैं। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रिकर्जन फंक्शन में कोई ऐसा पैरामीटर ज़रूर होना चाहिए जो आपके रिकर्जन को कंट्रोल करता हो। अब ये जो सेकंड वाला 13.2 है, इसमें कितने पैरामीटर ऐसे हैं जो आपके रिकर्जन को कंट्रोल कर रहे हैं। 13.2 में देखिएगा, रिकर्जन पैरामीटर में 3 पैरामीटर हैं, टेबल, नंबर 2 स्टार्ट, नंबर 3 एंड। इन तीनों पैरामीटर में से कौन से पैरामीटर है, एक है या दो है या तीनों है, ये बताइए। और बताइए कि कौन से हैं जिस पर डिपेंडेंसी हो रही है, जरा चैट के ऊपर लिख के बताएं अपने नाम के साथ। 3 नंबर 3 नो से तीनों सर। सर एंड, शहमीर का कहना है कि स्टार्ट और एंड 12। ये 12 क्या चीज़ है भाई, 12 कौन सा पैरामीटर आ गया। तीनों की अपनी इम्पोर्टेंस है सर। अच्छा, तीनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस की बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि ये रिकर्जन जो है, इसके ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है, इसके लूप पर 60 की। ओके, सर स्टार्ट की, एंड की, तीनों की है सर। अच्छा सही। अब आप मुझे ये बताइए, तीनों के पैरामीटर में, इसको कोड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरे ख्याल से, और आप लोग भी लिखते रहें, इसको कंपाइल करके देखते रहें, कोड समझ में आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको ये मैं लिखने जा रहा हूँ, हम प्रिंट टेबल करवा रहे हैं। अब देखिएगा, इस प्रिंट टेबल हम कैसा करवाते थे लूप में, फॉर लूप के अंदर, रिकर्जन के ज़रिए से, यानी रिपीटेबल चीज़ होती थी। हमने फॉर के ज़रिए से अगर प्रिंट करवाना है 2 का टेबल, तो 2 का टेबल कहाँ से प्रिंट होता है, 10 तक प्रिंट होगा, और प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट करवा देंगे। तो 2 के टेबल के प्रिंट के लिए क्या स्ट्रक्चर होता था हमारे पास, कि हम कहते हैं कि हार्ड कोड 2 दे देते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, ताकि 1 2 3 हो जाए। उसके बाद फिर हम अपना पैटर्न बनाते हैं कि 2 1 ज़ा इक्वल का निशान आता है, और उसके बाद फिर हम i+2 कर देते हैं हार्ड कोडेड। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, और ये चलता रहेगा और प्रिंट कर देगा आउटपुट में 2 का टेबल कंप्लीट। अब इसको हम रिकर्जन के ज़रिए से कर रहे हैं। देखिए, हर वो काम जो फंक्शंस के ज़रिए से होता है वो रिकर्जन के ज़रिए से आराम से हो जाता है, लेकिन रिकर्जन के ज़रिए से थोड़ी आपके पास कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, कि इसमें इसको आसानी से याद रखना आसान होता है, लेकिन यहाँ पर इसको रिकॉल करना कि पहले कौन सी स्टेटमेंट कॉल हुई थी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, तो 2 मरतबा मैंने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर हम अच्छा, इसको प्रिंट करवाने जा रहे हैं। हमने कहा कि ये रिकर्जन फंक्शन है, और रिकर्जन फंक्शन में प्रिंट टेबल है। ठीक है, और प्रिंट टेबल के अंदर हम क्या पास करवा रहे हैं, तीनों इंटीजर पास करवा रहे हैं। एक टेबल करवाया और जिसको टी कह रहे हैं, और एक हमने एक करवाया स्टार्ट जिसको हम एस कह रहे हैं, एक हमने करवाया एंड जिसको ई कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, कंडीशन तो किससे ट्रू हो रही है, स्टार्ट और एंड से। स्टार्ट में एस और
लेस देन एंड इक्वल टू एंड, ठीक है। इससे कंडीशन हो गई। और प्रिंट करवाना है तो हमने प्रिंट के लिए यही स्टेटमेंट रखी, ठीक है। और जब ये प्रिंट हो गया तो यहाँ पर हम नॉर्मली जब हमारे पास टू की वैल्यू है तो हम टू ना टू को टी से शो करवाएं, और इसके बाद सारी चीज़ें वैसी रहेंगी जैसे कि है, ठीक है। रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है बनाने की, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पर हम उस रिकर्जन को कॉल करेंगे जो कि हम चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, अब ये देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपके पास कुछ के आंसर भी आए हैं कि शुरू से आखिर तक एक ही वैल्यू है, तो इसकी रिकरिंग के ऊपर, इसकी कॉलिंग के ऊपर, यानी इस फंक्शन के रिकर्जन फंक्शन की कॉलिंग के ऊपर इसका अभी कोई फिक्स वैल्यू है। जिस तरह से फर्स्ट टाइम कॉलिंग में आया था, आखिर में भी उसके पास वही कॉलिंग है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आई। शुरू से टू है, आखिर में भी टू रहेगा। एंड में भी देखिएगा 10 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 हमेशा 10 रहेगा, इसकी भी वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। चेंज किस में आ रहा है? एस की वैल्यू में आ रहा है। तो है तो तीन वेरिएबल, लेकिन जो इसकी इसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि हर दफ़ा इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, हर दफ़ा इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, तो स्टार्ट आपके पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम कह रहे हैं कि ये रिकर्जन को कंट्रोल कर रहा है। अगर इसको हम गलत सेट कर दें, ठीक है, और इसको हमने माइनस कर दिया तो ये चलेगा नहीं, या फिर चलता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो आपका रिकर्जन फंक्शन ऐसा है जो रिटर्नेबल नहीं है क्योंकि वॉइड है। और अब इसको अगर रिटर्नेबल फंक्शन बनाना हो तो इसकी लॉजिक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो मेरे ख्याल में अगर आगे ये दे रहे हैं कुछ फंक्शन, एक फंक्शन और बना लिया जिसको रिटर्नेबल बना दिया, वो है फैक्टोरियल का 13.3 और 13.4। ये दोनों फंक्शन, यानी ये दोनों प्रोग्राम, ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो रिटर्नेबल फंक्शन की है। और ये दोनों जो शुरू वाली है 3.1 13.1 13.2, ये वॉइड की है, यानी रिटर्नेबल फंक्शन फॉल्स है, रिटर्नेबल फंक्शन नहीं है। 13.3 13.4 जो है ये रिटर्नेबल फंक्शन है, ठीक है। इसको आप टाइप करिए ज़रा, 13.4 13.3 और 13.4। और जिसने 13.1 और 13.2 भी अगर टाइप किया है, उसके पास कोई एरर आ रहा है या समझ नहीं आ रहा, अब मुझसे पूछिए। हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं 15 मिनट देंगे, फिर हम फाइलिंग के ऊपर आएंगे। फाइलिंग आपकी डेटाबेस से रिलेटेड है, यानी डेटा इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहूँगा आपको। तो 15 मिनट के अंदर रिकर्जन आप क्लोज करें। और अच्छा, इसको रिकर्जन चीज़, ठीक है, जो समझ रहे हैं और जिनका पीछे बैकग्राउंड भी कुछ बहुत है, वो उनसे भी उम्मीद है, और जो फ्रेश हैं उनसे भी उम्मीद है। ये जो आपके पास मैंने मिसाल दी, ये जो रिकर्जन है, सही आवाज़ आ रही है यार? यस सर। इसमें ये अगर मैं कहूँ कि जिस तरह से रिकर्जन का इसका जो बिहेवियर है वो ये है कि कुछ इनपुट ले रहा है, कुछ आउटपुट दे रहा है, और पहले वाली कॉल जो आई थी वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुई है, फिर दूसरी वाली कॉल, फिर तीसरी वाली कॉल, ठीक है। फिर तीसरी वाली कॉल सबसे आखिरी कॉल थी, वो आखिर में कॉल हुई, लेकिन सबसे पहले कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुई। उससे पहले वाली उसके बाद एग्जीक्यूट हुई, उससे पहले वाली उसके बाद एग्जीक्यूट हुई। ये रियल टाइम के अंदर कोई हमें कोई इसकी एग्जांपल मिलती है रियल लाइफ में? अगर हम देखते हैं अपनी रूटीन में जो कोई केसेस आते हैं, और 24 आवर्स की जो रूटीन है, जो ट्रांसैक्शंस हैं, जो डीलिंग है, ठीक है, जिस तरह के मामला हैं, ये चीज़ कहीं अगर होती नज़र आ रही है? मैंने आपको हर एक की एग्जांपल दी थी, आपको बताया था कि भाई सिक्वेंशली मॉडल ऐसा होता है, उसकी एग्जांपल ये है कि आप दिन में कोई एक ही दफ़ा उसको करते हैं। आइटरेटिव ये होता है कि जैसे नमाज का वक्त आ गया, ये आपके पूरे 24 घंटे में 5 मरतबा आइटरेट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से और भी आपको मैंने बताई थी कि इफ़ की कंडीशन के हिसाब से कि दो डिसीजन लेने हो, ठीक है। एक आ गया कि भाई नमाज का टाइम भी आ गया और खाने का टाइम भी आ गया, अब आपको डिसीजन लेना है उस टाइम के ऊपर कौन सी चीज़ आपको एग्जीक्यूट करनी है, अब डिसीजन लेना है, ठीक है। जब दो आउटपुट की तरफ इशारा हो रहा हो तो अब आप क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। इसी तरह से ये रिकर्जन के ऊपर जो है आपके पास कोई सिनेरियो ऐसा है
जिसमें आप कह सकते हैं रियल टाइम के अंदर इसकी एग्जांपल मिलती है, या सर ने आपको दी कोई? जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो यार, आवाज़ आ रही है भाई? हाँ ना? सर आवाज आ रही है। जी, सवाल समझ में आया? शुक्रिया। सर एक दफा फिर बता देंगे। मैं कह रहा हूँ रिकर्जन का जो प्रोसेस बताया है आपको, जो इसका बिहेवियर बताया है हमारी कोडिंग में, कि आप फर्स्ट टाइम सबसे पहले कॉल होने वाला कंप्लीटली एग्जीक्यूट कब होगा? सबसे आखिर में होगा। ठीक है, अगर आपका एक फंक्शन 3 मरतबा कॉल हो रहा है, सही है, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि इसको 10 तक प्रिंट ना कराओ, 3 तक प्रिंट करवाओ, तो 3 नंबर प्रिंट होने वाले हैं अगर, तो 3 दफ़ा का मतलब है कि जो पहली मरतबा कॉल आई है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर दूसरी मरतबा क्योंकि यहीं से रिटर्न हो गया, यहीं से उसने दूसरी कॉल भेज दी, दूसरी दफ़ा कॉल आई 2 वेरिएबल के साथ, 2 वैल्यू के साथ, तो उसने भी यहीं से क्या कर दिया, दूसरी कॉल भेज दी, कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें इसमें नहीं आया। तीसरी दफ़ा कॉल आई, तो तीसरी दफ़ा जब कॉल आई तो इसने क्या किया, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये रिटर्न हो गया और इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया कम्प्लीटली। फिर दूसरा नंबर पे कॉल आई, उसको एग्जीक्यूट हुआ कम्प्लीटली, फिर तीसरे नंबर पे कॉल आई, वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ। इसकी रियल टाइम के अंदर कोई आपके पास केस है, सिनेरियो है, एग्जाम्पल है? जी भाई, कोई है ऐसा किसी शायरी सही करी हो, अच्छी करी हो, टाइट कस्म की शायरी की हो, जवाब दे सके? भाई सवाल सबको समझ में आ गया तो हैंड रेस करो, जवाब ना आया तो अलग बात है। सवाल समझ में आया है? हैंड रेस नहीं करो। सर, सवाल दोबारा बता दो, दोबारा समझा दो। मैं दोबारा सवाल, हाँ थोड़ा सवाल समझ में आया है। ओके, ठीक है, आप ऐसा करो, प्रोग्राम बनाओ, फिर प्रोग्राम मुझे बना के दिखाओ। इस जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखोगे नहीं ना, ये 13.3 और 13.4 करो जल्दी से। इसके बाद दोबारा मैं सवाल रिपीट करता हूँ और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये सवाल क्या कह रहा है और इसकी एग्जाम्पल रियल टाइम के अंदर हमारे पास मौजूद है या नहीं। मुमकिन है कि जो मैं एग्जाम्पल दूंगा आप कहीं और से आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, मुझे भी बता देना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बताएगा आपको कि ये एग्जाम्पल कहाँ किस जगह पर फिट होती है। ठीक है, 100%। अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि आपके पास एक, आपको एप्लीकेशन या काम, किसी काम का अप्रूवल लेना है गवर्नमेंट से या कोई भी ऑफिसर से, तो हमारे पास 3 ऑफिसर मौजूद हैं। ठीक है, 3 लेवल्स के ऑपरेशन ऑफिसर मौजूद हैं। लेवल 1, ठीक है, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक हो गया, ये 3 लेवल्स है और तीनों लेवल्स के अपने, थर्ड लेवल का है या सेकंड लेवल का है, फर्स्ट लेवल का है, लेकिन आपको जो रसाई होती है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने की वो L3 के साथ होती है। ठीक है, L3 ये साइन किए बगैर, L3 साइन किए बगैर आपकी, यानी नो साइन का मैंने डाल दिया इसमें, ये साइन किए बगैर, सिग्नेचर किए बगैर ये फॉरवर्ड कर देता है L2 को। सही कर दें। ठीक है, हेलो काशा, सर रिपीट कर दें। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, आवाज़ क्लियर है मेरी अंजला? यस सर। ठीक है, और दूसरा भी मुझे बोलते रहे कोई। तो हम ये कह रहे हैं कि L3, L1, L2 ये ऑफिसर्स हैं हमारे पास। ऑफिसर्स हैं और इस ऑफिसर्स में लेवल 1 का एक ऑफिसर है, फर्स्ट लेवल का, थर्ड लेवल का, सेकंड लेवल का। इससे कोई चीज़ मुझे अप्रूवल लेनी है, तो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन लेवल 3 ऑफिसर के पास आप एक्सेस कर सकते हो। तो लेवल 3 ऑफिसर के पास गए आप, आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, वो फॉरवर्ड कर, सबमिट करवा दी। जब इसके पास सबमिट हुई तो इसको क्या इख्तियार है कि उसको कंप्लीट साइन करके वापस कर देना, जब तक कि वो लेवल 2 से साइन ना ले। और लेवल 2 की सिग्नेचर उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो लेवल 1 से अप्रूवल ना ले।
ठीक है, तो वो एप्लीकेशन मूव हो जाएगी विदाउट सिग्नेचर। इसका मतलब है इसके पास एक्शन शुरू हो गया, लेकिन ये एक्शन इसके पास कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मेथड कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी सिग्नेचर करेगा। ठीक है, फिर लेवल 2 के पास एप्लीकेशन पहुंच गई और इसने भी क्या कर दिया, सिग्नेचर किए बगैर आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब इसके पास सबसे आखिर में कॉल आई, सबसे आखिर में एप्लीकेशन आई, सर लेकिन इसमें हायर रैंक वाला ऑफिसर कौन है? सॉरी ये है 1, इसमें हायर वाला 1 है, फर्स्ट लेवल का है, लेवल 1, ये सेकंड लेवल का है, ये थर्ड लेवल का है। ठीक है, इनके लेवल्स बने हुए हैं, ये हायर है और ये मीडियम पर है और ये लोअर है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आई कॉल, एप्लीकेशन आपके पास आई, लेकिन फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, वो आपके पास मूव नहीं हुई, उसने आगे फॉरवर्ड कर दी, लेकिन इसका एक्शन शुरू हो गया, इसने अपने पास इंटरनली रिकॉर्ड अपने पास किसी रिकॉर्ड पर रख लिया, हिस्ट्री बनाकर। इसके बाद सेकंड में आई, इसने भी क्या किया, लेवल 1 को मूव करवाया। अब लेवल 1 के पास आते ही इसने कर दिया सिग्नेचर, और सिग्नेचर करवा कर अब इसके पास लेवल 1 से ये जो है मूव होने लगी इसके पास सिग्नेचर के साथ। ठीक है, अब ये मूव हो रही है सिग्नेचर के साथ, सॉरी इसको मैं ये सिग्नेचर के साथ मूव हुई लेवल 2 के पास। ठीक है, ये लेवल 2 के पास मूव हुई, इसका फंक्शन कंप्लीट सबसे आखिर में कॉल हुआ और सबसे पहले काम खत्म करके क्या कर दिया, इसने रिटर्न करवा दिया। अब सिग्नेचर लेवल 2 थोड़ा सा इंतजार करेगा इसकी कंप्लीट का, क्योंकि आखिरी वाला सबसे पहले कंप्लीट होता है। अब सेकंड लेवल पे ये कॉल हुआ था, इसको कंप्लीट होना पड़ा, और थर्ड लेवल पर ये आपका फर्स्ट लेवल वाले के पास आया है, यानी थर्ड लेवल के पास आया है। तो अब आप देख रहे हैं इसके पास कॉलिंग स्टार्ट हुई, लेकिन सबसे आखिर में ये कंप्लीट हुई। इसी तरह से रिकर्जन है, जो सबसे पहले कॉल हुई थी हमारे पास, जिसके वेरिएबल्स हम कह रहे हैं 2 का टेबल था, 2 का टेबल में सबसे पहले 2 1 वो, यानी एस की वैल्यू 1 थी, एस की वैल्यू 1 थी, तो 1 के वक्त यहीं से इसने रिटर्न किया और अपने ऊपर वाले लेवल को, यही समझ लें आप, ऊपर वाले लेवल को कॉल भेज दी। ये वाली पहली वाली जो है एस की जो है एस की जो पैरामीटर वैल्यू है 1 है, वो वाला अभी फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर 2 के पास गई, फिर 3 के पास गई, फिर 4 के पास गई, इस तरह से चलते रही। ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर उस वक्त होगी जब आप 13.3 या 13.4 कोड करो। ठीक है, 13.3 या 13.4 करोगे, रिटर्न वैल्यू आएगी, तो फिर आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। ठीक है,